हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग मेरे तरफ से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं माता रानी से आप लोगों के लिए कामना करता हूं कि आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहें और इस नववर्ष में आपके जो भी सपना है साकार हो और आप सफलता की सीढ़ी पर पहुंचें और आप जो भी क्लास में हो अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो। यही कामना करता हूं मैं आपके लिए। चलिए फ्रेंड्स, आज हम पढ़ते हैं कक्षा 10वीं की गणित प्रश्नावली 3.5। सॉरी फ्रेंड्स, क्योंकि मैं अभी कुछ दिनों से आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। वो कारण ये थी कि मेरी तबीयत ठीक ना होने के कारण। ठीक है, आज से लेकिन आपको रेगुलर ही वीडियो मिलेगी, इसलिए आप इस चैनल पे बने रहना। चलिए अब इस सवाल को हल करते हैं पढ़कर। तो सवाल क्या है? निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि अस्तित्व हो किसी बीजगणित विधि से हल ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें क्या करना है? रैखिक समीकरण का युग्म बनाना है, उसको बीजगणित विधि से हल ज्ञात करना है। प्रश्न क्रमांक 4 के चौथा ही भाग को, चौथा भाग क्या है? एक राजमार्ग पर स्थान ए और बी है। स्थान का नाम दिया गया है ए और बी। 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। ये दोनों स्थान 100 किलोमीटर दूरी पर हैं। ठीक है, एक कार ए से स्थान ए से, ठीक है ना, तथा दूसरी कार स्थान बी से चलना एक ही समय में प्रारंभ करती हैं। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से चलती हैं, भिन्न भिन्न का मतलब होता है अलग अलग रफ्तारों से चलती हैं। कैसे चलती हैं? भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं, तो 5 घंटे पहचान मिलती हैं। यदि विपरीत दिशा में चलती हैं, विपरीत दिशा का मतलब ये है कि अगर जो ए से चलने वाली कार है वो बी की ओर चलेगी और बी से चलने वाली कार ए की ओर चलेगी, ये कहलाएगी आपकी विपरीत दिशा। तो विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे पहचान मिलती हैं। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, ये तो हम प्रश्नों को पढ़ लिए हैं, अब प्रश्नों को समझते हैं। जब तक आप प्रश्नों को सही नहीं समझते हो आपको हल करते नहीं बनेगा कभी भी हो। तो प्रश्नों को पढ़ के समझना बहुत जरूरी है। देखिए, तो सबसे पहली बात तो हमें दोनों कारों का चाल ज्ञात करना है। ये चीज़ समझ लीजिए, दो कार हैं, दोनों कारों का क्या ज्ञात करना है? चाल ज्ञात करना है। और राजमार्ग में स्थान जो दिया गया है, एक स्थान का नाम है ए और दूसरी स्थान का नाम है बी। ठीक है, ये दोनों स्थान 100 किलोमीटर दूरी पर हैं। ठीक, एक कार ए से स्थान ए है ना, स्थान ए से, तथा दूसरी कार स्थान बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती हैं। यदि ये भिन्न भिन्न चालों से यानी कि अलग अलग रफ्तारों से एक ही दिशा में चलती हैं तो 5 घंटे पहचान मिलती है। ठीक है ना, 5 घंटे बाद दोनों एक ही स्थान पर क्या हो जाएंगी? दोनों कारें खड़ी हो जाएंगी, यानी कि 5 घंटा बाद मिलेंगी। ठीक है, और यदि विपरीत दिशा में चलती हैं, जैसे कि आपको मैं बता दिया हूँ, विपरीत दिशा ए से चलने वाली कार बी की ओर चलेगी और बी से चलने वाली कार ए की ओर चलेगी, ये कहलाएगी आपकी विपरीत दिशा। तो 1 घंटे पहचान मिलती है, यानी कि 1 घंटे बाद दोनों कार एक ही स्थान पे मिलेंगी, खड़ी हो जाएंगी। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं कि यहां तक आप लोगों को अच्छा से समझ में आ गया है। अब और समझिए, हमें अभी दोनों कारों की जो चाल है वो हमें ज्ञात नहीं है, मालूम नहीं है। कैसे मालूम नहीं है? कि मतलब जो दो कार हैं, एक ए से चलने वाली कार और दूसरी बी से चलने वाली कार, इन दोनों कारें जो चलती हैं तो 1 घंटे में कितने किलोमीटर चलती हैं अभी हमें मालूम नहीं है। इसलिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम मानेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं मान लिया हूँ, माना स्थान ए से चलने वाली कार की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे लिखा हूँ h का मतलब होता है फुल फॉर्म, हर्ट्ज मतलब होता है। ठीक है, तथा स्थान बी से चलने वाली कार की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसा हम इसलिए मान लिए हैं क्योंकि 1 घंटे में कितना किलोमीटर चल रही है ए से चलने वाली कार हमें मालूम नहीं है, इसलिए हम क्या मानिए हैं कि 1 घंटे में x किलोमीटर चल रही है, तथा बी से चलने वाली कार 1 घंटे में y किलोमीटर चल रही है। ठीक है, ये हम मान लिए हैं। अब प्रश्नों को पढ़ते हैं और प्रश्न से हल करते हैं, इसलिए यहाँ पे हम सबसे पहले लिख लेते हैं प्रश्न से। ठीक है, क्योंकि अब प्रश्न को पढ़ के हल करेंगे, तो यहाँ पे लिख लेंगे प्रश्न से। ठीक है, प्रश्न क्या कह रहा है? देखिए, एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। तो सबसे पहले तो स्थान ए और बी बनाइए और इन दोनों के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है वो भी दर्शा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम बना लेते हैं, ये स्थान ए है। ठीक है, स्थान ए और ये स्थान बी है। इन दोनों के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है, तो यहाँ पे बीच में लिख देते हैं 100 किलोमीटर। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब प्रश्नों को फिर से पढ़ते हैं, प्रश्न क्या बोल रहा है।
प्रश्न बोल रहा है अब एक कार स्थान ए तथा दूसरी कार स्थान बी से एक ही समय से चलना प्रारंभ करती हैं। यदि ये भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। यानी एक कार है जो ये स्थान ए है, यहाँ से चलना प्रारंभ करेगी और दूसरी कार स्थान बी यहाँ से चलना प्रारंभ करेंगी। तो ये कार है आपका, ये वाली कार बना ही लेते हैं, कार का चित्र नहीं बन रहा लेकिन बना ही लेते हैं। चलो ये कार है आपका, ठीक है, ये आपका कार हो गया और ये आपका ए से चलने वाली कार हो गया। ये दोनों कारें एक ही स्थान पर कितने घंटे बाद मिलती हैं? 5 घंटे बाद। यानी कि यहाँ पर मान लीजिए ये एक स्थान है जिसको हम सी दे देते हैं। यहाँ पर ये दोनों कारें चलकर ये बी से चली है ये कार और ये ए से चल रही है। तो ये कहाँ पर दोनों जाके मिल रहे हैं? इस स्थान पर मिलती हैं। यानी कि दोनों आगे क्या हो जाती हैं? खड़ी हो जाती हैं। तो इनको जो समय लगता है वो कितना समय लगता है? 5 घंटे बाद मिलती हैं बोला है प्रश्न, इसलिए 5 घंटा यानी कि 5 लिख देंगे यहाँ पे। और ए से चलने वाली कार को भी कितना घंटा लगेगा? 5 घंटा लगेगा। ठीक है, अब हमें दूरी ज्ञात करना है। तो दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर होता है चाल गुणित समय। ठीक है, तो बराबर क्या हो जाएगा? चाल। देखिए चाल हम जो ए के लिए है वो क्या मान है आप देख सकते हैं। यहाँ पर स्थान ए से चलने वाली कार की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा माने हैं। ए से चलने वाली कार के लिए ये देख सकते हो x किलोमीटर प्रति घंटा ए से चलने वाली के लिए। तो चाल हमारा हो गया क्या? x गुणित ए के लिए है। ये किसके लिए है? दूरी ए के लिए ज्ञात कर रहे हैं। ए से जो ए स्थान है वहाँ से चलने वाली कार की दूरी ज्ञात कर रहे हैं। तो x के लिए हम माने हैं, सॉरी ए स्थान के लिए जो कार चल रही है उसका जो हम चाल माने हैं x किलोमीटर प्रति घंटा माने हैं, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा x। और समय कितना लगा है? 5 घंटा बाद दोनों कारें एक स्थान पे मिल रही हैं, तो यहाँ पे हो जाएगी 5। तो बराबर कितना आ गया? 5x आ जाएगा। इस तरह से यहाँ पे हो जाएगा दूरी बराबर 5x हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर जो बी से चलने वाली कार होगी है ना, उसका दूरी ज्ञात करेंगे। तो देखिए बी से चलने वाली कार के लिए हम जो चाल माने हैं y किलोमीटर प्रति घंटा माने हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? चाल y हो जाएगा गुणित समय कितना लगा है? 5 घंटा लगा है बी से चलने वाली कार के लिए। तो दोनों 5 घंटे के बाद एक स्थान जो सी है वहाँ पर यहाँ पर मिलते हैं। यानी कि ये ए से चलने वाली कार हो गई, यहाँ पे आके खड़ी हो गई है, और बी से चलने वाली कार भी यहाँ पे आके खड़ी हो गई है। यानी कि एक स्थान पे मिल रहे हैं। ठीक है, कितने घंटे बाद? 5 घंटे बाद। तो यहाँ पे हो जाएगा 5। तो इस तरह से कितना आ जाएगा? बराबर 5y आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 5y। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग समझ गए। तो जो आपका समीकरण बनेगा क्या बनेगा? यहाँ पे जो दूरी है ये ए से चलने वाली कार की दूरी 5x में बी से चलने वाली कार की दूरी को घटा देंगे 5y। तो बराबर कितना है? इन दोनों के बीच की दूरी देखो, ए से स्थान बी की जो दूरी दिया है ये देख सकते हो 100 किलोमीटर है। तो बराबर आ जाएगा 100 किलोमीटर। ये बन गया आपका समीकरण नंबर 1। उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ तक आप लोग समझ गए हैं। अब प्रश्न को फिर से पढ़ते हैं और हल करते हैं। तो यहाँ पे हम फिर से पढ़ रहे हैं प्रश्न को, इसलिए क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिख देते हैं फिर। ठीक ना? अब प्रश्न क्या बोल रहा है आप देख सकते हो। यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं, जैसे कि आपको मैं बताया हूँ विपरीत दिशा, ए से चलने स्थान ए से चलेगी वो कार बी की ओर, और स्थान बी से जो चल रही है वो ए की ओर, ये विपरीत दिशा। तो 1 घंटे पश्चात मिलती हैं। तो दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए, है ना। विपरीत दिशा में चलती हैं कह रहा है ना। तो देखिए स्थान ए और ये स्थान बी है, ये दोनों क्या कर रहे हैं? विपरीत दिशा में। ये कार है ये आपकी, ठीक है, ये कार किस साइड चल रही है? इस साइड चल रही है। और एक कार है जो बी से चल रही है विपरीत दिशा में, तो ये कार इस साइड से चलेगी, है ना। विपरीत दिशा जो ए से चल रही है वो बी की ओर इस साइड जा रही है, और जो बी से चल रही है वो ए की ओर आ रही है, इस टाइप से चल रही है, विपरीत दिशा। ठीक है, अब फिर से प्रश्न को पढ़ते हैं। चलिए, तो प्रश्न क्या बोल रहा है? तो 1 घंटे पश्चात मिलती हैं। ठीक है, 1 घंटे पश्चात दोनों कार क्या हो जाती हैं? मिल जाती हैं। तो उनको जो समय लग रहा है कितना लग रहा है? ए से चलने वाली कार को भी 1 घंटा और बी से चलने वाली कार को भी 1 घंटा लग रहा है। तो इसमें हम जब दूरी ज्ञात करेंगे तो दूरी बराबर क्या होता है? जैसे कि दूरी बराबर आप पहले ही बता चुका हूँ, चाल गुणित समय लग होता है ना। तो
बराबर जो ए के लिए हम चाल माने हैं, क्या माने हैं, x किलोमीटर, ठीक है। तो x गुणित ए से चलने वाली कार को भी 1 घंटा लगता है, तो 1 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे आएगा 1x, ठीक है, दूरी। और जो बी से चलने वाली कार की दूरी है उसको ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे चाल हम क्या माने हैं, बी से चलने वाली कार की चाल क्या माने थे, y किलोमीटर प्रति घंटा, इसलिए y गुणित इसमें भी 1 घंटा लगता है तो 1 हो जाएगा। इस तरह से क्या आएगा, 1y आएगा, तो यहाँ पे 1y हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर जो ए से चलने वाली कार की दूरी है और बी से चलने वाली कार की दूरी है, दोनों दूरी को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। और स्थान ए और स्थान बी के बीच की दूरी कितना है, 100 किलोमीटर है ना। तो इसलिए यहाँ पे 100 किलोमीटर, तो क्या हो जाएगा, देखो 1x है तो यहाँ पे लिख सकते हो x बस, 1x नहीं लिखते, x बस लिखा जाता है। और धन यहाँ पे 1y है तो y बस लिखेंगे। और बराबर कितना है, स्थान ए और स्थान बी के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है, तो बराबर क्या हो जाएगा, 100, ठीक है। ये बन गया आपका समीकरण नंबर दूसरा। तो प्रश्न में पूछा था कि रैखिक समीकरण युग्म बनाइए, तो ये है आपका रैखिक समीकरण युग्म। इसको क्या बोला है कि बीजगणित विधि से हल ज्ञात कीजिए, तो हम प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात करेंगे, क्योंकि बीजगणित विधि का मतलब होता है विलोपन, प्रतिस्थापन या ब्रज गुणनखंड। इन 3 विधियों में से किसी एक विधि के से हल कर सकते हैं हम। बीजगणित का मतलब यही होता है ना। तो हम इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, इसलिए यहाँ पे हम समीकरण नंबर 2 से हल करते हैं। तो हमारा समीकरण नंबर 2 जो है वहाँ से हल करेंगे तो क्या है, 2x धन y बराबर 100 है ना, 100। ये आपका समीकरण नंबर कितना है, दूसरा है। तो इस समीकरण को हम कर देते हैं पक्षांतरण और x का मान ज्ञात करेंगे, जो कि वास्तविक मान नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, x बराबर 100। उसके बाद ये देखिए धन y है तो बराबर किस साइड ला रहे हैं, क्योंकि पक्षांतरण कर रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, ये ऋण y। ये बन गया आपका समीकरण नंबर कितना, 3। तो ये x बराबर आया है 100 ऋण y। इस x के मान को हम इस समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे मैं लिख लिया हूँ x के मान को समीकरण नंबर 1 में रखने पर। और आप देख सकते हो हमारा समीकरण नंबर 1 क्या है, ये है 5x ऋण 5y बराबर 100। तो यहाँ पे लिखिए 5x ऋण 5y बराबर 100। ये आपका समीकरण नंबर 1 है। तो यहाँ पे हमें x का मान रखने हैं, तो ये 5 है तो 5x का मान रखने हैं, तो कोष्टक में रखेंगे x का मान। तो आप देख सकते हो x बराबर क्या है, x बराबर आया है 100 ऋण y। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 100 ऋण y। देख सकते हो ये x के स्थान पे 100 ऋण y रख दिए हैं, x का मान है जो कि, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ गए हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो क्या दिया है, ऋण 5y दिया है। तो यहाँ पे लिखेंगे ऋण 5 फिर y फिर बराबर 100 है, तो बराबर 100। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप समझ गए। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए कोष्टक का मतलब गुणा होता है, तो 5 का गुणा 100 के साथ और ऋण y के साथ, तो क्या हो जाएगा 5 गुणा 100 के साथ तो 500, और ऋण y के साथ होगा तो ऋण 5y हो जाएगा। फिर यहाँ पे ऋण 5y है तो ऋण 5y फिर बराबर क्या है 100 है तो 100। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो आप 500 है तो 500, ऋण 5y और ऋण 5y दोनों ऋण में है और दोनों y हैं, तो क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ऋण ऋण का होता है धन, तो यहाँ पे आएगा ऋण 10y है तो y, क्योंकि 5 5 हो गए 10, y है तो y फिर बराबर 100 है तो 100। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग समझ रहे हैं। यहाँ से पक्षांतरण कर दीजिए, क्योंकि y का मान चाहिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 10y फिर बराबर 100 है तो 100, फिर क्या दिया है ये देख सकते हो 500। तो 500 के बराबर किस साइड लाएंगे, तो 500 से पहले कोई चिन्ह नहीं है, मतलब धन में है, तो ये हो जाएगा ऋण में, क्योंकि हो रहा है पक्षांतरण, तो ऋण 500 आ गया। अब यहाँ से क्या होगा, ये देखिए ऋण 10y है तो ऋण 10y फिर बराबर, यहाँ पे बोल रहा है 100 ऋण 500, तो 100 में तो 500 घटेगा नहीं, 500 में 100 घटेगा तो बचेगा कितना
400, लेकिन 500 बड़ी है, 500 में ऋण का चिन्ह है तो यहाँ भी ऋण का चिन्ह आएगा। जोड़ते या घटाते टाइम जो संख्या बड़ी होती है उसमें जो चिन्ह होता है वही चिन्ह उत्तर में लगा देते हैं। तो हमारा उत्तर आया है 400 और यहाँ पे हम घटा रहे हैं और यहाँ पर 500 बड़ी है, 500 में ऋण का चिन्ह है तो हमारा उत्तर आया है 400। तो 400 में भी ऋण का चिन्ह होगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ये छोटी छोटी बात जो आपको बता देता हूँ ध्यान में ज़रूर रखिए, क्योंकि आपकी छोटी सी गलती के कारण आपका पूरा सवाल गलत हो जाता है। अब यहाँ से ये ऋण से ये ऋण कैंसिल हो गया, बचा क्या 10y बराबर 400। ठीक है, अब हमें y का मान चाहिए तो y बराबर क्या हो जाएगा 400 बटे ये जो 10 है वो हो जाएगा, क्योंकि यह y के साथ में गुणा के रूप में है तो बराबर की साइड आएगा तो बटे के रूप में। बटे का रूप भाग का रूप कहलाता है, तो गुणा में है तो भाग में हो गया। ठीक है, अब यहाँ से 10 एकम 10 और 10 धाम 40, सॉरी 10 का धाम तो 100 हो जाएगा। 10 का दूनी 4 बार पढ़ेंगे तो 40 आएगा, यानी कि 10 दूनी 20, 10 30, 10 चौको 40। तो 10 का दूनिया हम 4 बार पढ़ेंगे तो 40 आएगा, इसलिए 40 को काट के यहाँ पे हम दूनिया 4 बार पढ़ेंगे तो 4 लिख दिए। अब y बराबर आपका आ गया, ये वाला 4 बच रहा है और ये 0, तो y का मान आ गया 40। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग समझ गए हैं। अब ये जो y का मान आया है तो यहाँ पे लिखेंगे हम। तो दोस्तों ये जो y का मान आया है उसको समीकरण नंबर 3 में रखने पर यहाँ लिख भी दिया हूँ। तो हमारा जो समीकरण नंबर 3 है वो क्या है, x बराबर 100 ऋण y। ये आपका समीकरण नंबर 3 बना था कब, जब समीकरण नंबर 2 को पक्षांतरण किए थे तब। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, x है तो x बराबर है तो बराबर, 100 है तो 100 और ऋण है तो ऋण, y कह रहा है तो y बराबर आया है 40। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 40। इस तरह से फिर x बराबर क्या हो जाएगा 100 ऋण 40, तो 100 में 40 घटेगा, बचेगा कितना 60। ये आ गया किसका मान, x का मान। तो फ्रेंड्स x को हम क्या माने थे, a से चलने वाली कार की जो चाल है वो क्या होगी, यहाँ पर ए से चलने वाली कार की जो चाल होगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, ए से चलने वाली कार। ठीक है, तथा बी से चलने वाली कार क्या होगी, बी से चलने वाली कार y किलोमीटर प्रति घंटा माने थे तो y का मान आया है 40, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इस तरह से अतः करके लिखना, अतः ए से चलने वाली कार की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा बी से चलने वाली कार की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों कि आप लोगों को यह सवाल समझ में आया है। अगर समझ में आया तो प्लीज़ यार कमेंट्स जरूर कीजिए। आप लोग कमेंट्स बिल्कुल भी नहीं करते हैं तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप कमेंट्स जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करता हूँ। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक